जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, तो आज जो हमने अपना आर्टिकल डिस्कस करना है विच इज़ इंटेंसिटी, ठीक है, या इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो हमने इस आर्टिकल में जो चीज़ डिस्कस करनी है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, आवाज़ की शिद्दत। कि हमारे पास हम जो बोलते हैं उस आवाज़ की शिद्दत क्या होती है। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि अगर आप लोगों के घर में स्पीकर्स वगैरह होंगे तो अगर आप उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कर देंगे तो उसकी आवाज़ की वजह से आप लोगों के घर के जो शीशे वगैरह होंगे और जो दरवाजे होंगे वो हिलना शुरू हो जाएगा अगर आवाज़ बहुत बहुत ज़्यादा होगी। तो इससे मुराद ये है कि आवाज़ की कोई ना कोई शिद्दत है, कोई ना कोई प्रेशर है, ठीक है। तो उसको भी ज़रा डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास है क्या। जी देखिएगा, इसकी डेफिनेशन देखें। साउंड एनर्जी पर पासिंग पर सेकंड, साउंड एनर्जी पास करेगी किसी न किसी टाइम में, किस में से पास करेगी, थ्रू अ यूनिट एरिया, और वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी टू द डायरेक्शन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, और साउंड वेव की डायरेक्शन में वो परपेंडिकुलर होगी, तो उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब ये डायग्राम आपने बना लेनी है, ये बुक में नहीं बनी हुई। इट डायग्राम इज दिस, साइड पे आप बना लेंगे कि ये हमारे पास एक यूनिट एरिया है, ठीक है, ये हमारे पास एक एरिया है, और ये हमारे पास कोई एक सोर्स पड़ा हुआ है, कोई स्पीकर है, ये सोर्स है, आप लिख लेंगे सोर्स, ठीक है। और इस सोर्स से हमारे पास साउंड वेव्स आ रही हैं, और ये जो साउंड वेव्स हैं इस एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर, देखिए 90 का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये 90 वाला नहीं बस आपने शो करना, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या बन रहा है, 90 का एंगल, ठीक है। तो आपने सारी ये वाली डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें साउंड एनर्जी है, अब इसकी ये वाली डायग्राम बनानी है। अब मैं इसको ज़रा ज़रा थोड़ी सी चेंजिंग करूँगा इसमें, तो वो लेकिन वो नहीं आपने करनी, बस समझाने के लिए भी मैं करूँगा जी। तो देखें ये हमारे पास सोर्स है, तो साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड, तो यहाँ से ये जो साउंड एनर्जी है इस एरिया में से किसी ना किसी टाइम में पास करेगी थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर। तो आप देखें यहाँ पे जो एंगल बने, कौन सा एंगल बना है, 90 का। और आप देखें ये जो साउंड वेव है और ये यूनिट एरिया है प्यारे बच्चों, ये क्या है, दे आर परपेंडिकुलर। ये हमारे पास क्या है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब आगे देखिएगा, इंटेंसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। इंटेंसिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी इसको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, और इसका जो यूनिट है इंटेंसिटी ऑफ साउंड का बेटा जी, वो हमारे पास क्या है, वाट पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट हमारे पास क्या है, वाट पर मीटर स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, तो आपने याद रखना है जी। अब हमारे पास आता है साउंड इंटेंसिटी लेवल। तो साउंड इंटेंसिटी लेवल को प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, द ह्यूमन ईयर रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी रेंजिंग फ्रॉम 10 रेज टू द पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर टू मोर देन 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। इससे मुराद ये है कि हम लोग जो कम से कम साउंड सुन सकते हैं वो कितने, 10 रेज टू द पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर, और ज़्यादा से ज़्यादा साउंड हम कितना सुन सकते हैं, 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। और 1 वाट पर मीटर स्क्वायर वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर विच इज़ लाउड इनफ। ये इतना ज़्यादा है जो कि हमें क्या होगा, हमारे लिए पेनफुल होगा सुनना भी, ये इतना ज़्यादा है। अब आगे देखिएगा क्या कहता है, बिकॉज द रेंज इज़ टू वाइड इंटेंसिटीज आर स्केल्ड बाय फैक्टर्स, स्केल्ड बाय फैक्टर्स ऑफ 10। वो कहता है जी वो इतनी ज़्यादा इसकी स्केलिंग है, ये इतनी लार्ज क्वांटिटी है, तो हम इसकी स्केलिंग करते हैं 10 रेज टू द पावर में। तो देखिए यहाँ पे भी इसने 10 रेज टू द पावर, ये भी मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा, तो 10 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर समथिंग किया हुआ उसने। तो भी देखते हैं क्या कहता है कि आगे जी, द बेयरली ऑडिबल एंड द फेंटेस्ट इंटेंसिटी, बहुत कम से कम इंटेंसिटी जो कि आप सुनते हैं वो कितनी, 10 इज पर -12 इज टेकन एज रेफरेंस इंटेंसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस इंटेंसिटी। कार द जीरो बेल, जिसको हम जीरो बेल नाम देते हैं, अ यूनिट नेम्ड आफ्टर अलेक्जेंड्रा ग्राहम बेल। तो बेटा जी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन जीरो बेल, ठीक है। तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी, ठीक है। द बेयरली से लेकर यहाँ जीरो बेल तक आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, द लाउडनेस ऑफ साउंड not on depend not only the intensity of sound but also the physical condition of the ear। इससे मुराद ये है कि जो लाउडनेस ऑफ अ साउंड है वो सिर्फ इंटेंसिटी पर ही डिपेंड नहीं करती बल्कि फिजिकल कंडीशन पे भी डिपेंड करती है। तो बस इसका मतलब है कि ये दोनों के ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। अच्छा आगे देखिएगा, द ह्यूमन ईयर इज मोर सेंसिटिव टू सम फ्रीक्वेंसी रेदर दैन द अदर। जो हमारे ह्यूमन ईयर है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टू सम फ्रीक्वेंसी, किसी खास फ्रीक्वेंसीज के लिए,
जो कि दूसरे में अब देखेंगे। अब आगे देखिएगा, यहाँ से अब डेरिवेशन की हेडिंग दे देंगे, डेरिवेशन की हेडिंग दे देंगे। तो द लाउडनेस एल ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अल्गोरिथम लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी जी, लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। अच्छा, अब यहाँ पर ना आपने एक बात याद रखनी, इसकी डेरिवेशन में जो सबसे पहला स्टेप ये आता है कि दैट द लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इससे प्यारे बच्चों क्या मुराद है कि अगर आप किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी ज़्यादा करेंगे, इंटेंसिटी ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास लाउडनेस भी, उसकी आवाज़ भी क्या हो जाएगी ज़्यादा। अगर इंटेंसिटी कम करेंगे तो लाउडनेस भी हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तो एक फैक्टर है, ठीक है। लेकिन इसके साथ हमारे पास एक और फैक्टर आता है, दैट लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ आई। अच्छा जी, अब ये हमारे पास लॉग क्यों आता है, ठीक है। अब लॉग देखें, लॉग आपने 9th क्लास में पढ़ा था। लॉग एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि छोटी वैल्यू को ज़्यादा कर देती है और बड़ी वैल्यू को क्या कर देती है, कम कर देती है। बड़ी वैल्यू को कम करेगी, छोटी वैल्यू को ज़्यादा कर देगी। जैसे हमारे जो सुनने की जो सलाहियत होती है ना, देखिए सुनने की दो सलाहियतें होती हैं, एक होती है लोगरिथम स्केल और एक हमारे पास क्या होता है, लीनियर स्केल, ठीक है। दो सुनने की सलाहियत होती हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारे कानों के अंदर जो सलाहियत रखी हुई है वो हमारे पास है लोगरिथम। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे दिमागों के अंदर, कान के अंदर की ट्रांसमीटर फिट है लोगरिथम वाला। लीनियर स्केल ये होता है कि जो आवाज़ है वैसी की वैसी आगे ट्रांसफ़र करेगा। तो इससे मुराद है, अगर ये वाली आवाज़ होगी, कितनी है ये हमारे पास, देखें कोई 10,000, पता नहीं 10 लाख है, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख। तो ये 10 लाख हमारे पास बनेगी। तो उसका अगर हम लोगरिथम स्केल में करेंगे तो वो कितना आएगा, वो सिर्फ 120 आ रहा है। तो ये अल्लाह ताला की हमारे पे मेहरबानी है कि जो इतनी बड़ी आवाज़ है उसको हम कम सुन सकते हैं, और कम आवाज़ को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा, अल्लाह ताला की तरफ से ही हो जाता है। तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या चीज़ लगाते हैं, लोग लगाते हैं। तो लोग का क्या काम है, कम आवाज़ को ज़्यादा करेगा और ज़्यादा आवाज़ को कम करेगा। शाबाश। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों, ये जो डायरेक्टली पोर्शनल है, इस डायरेक्टली पोर्शन के साइन को हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे तो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा और कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। और के इज़ द कांस्टेंट, के हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, जिसको फिर वो क्या बोलता है, वेयर के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब यहाँ पर अब आपने एक और बात ज़रा नोट करनी है। यहाँ पर हमारे पास अब जो नेक्स्ट टर्म आएगी, नीचे देखिएगा, लेट एल नॉट बी द लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड ऑफ इंटेंसिटी आई नोट, एंड एल इज़ द लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड ऑफ इंटेंसिटी आई। अब ज़रा मेरी बात सुननी है आपने बड़े गौर से जी। अब इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में फ़र्क क्या है, अब ज़रा सुने। जो ऊपर वाली इक्वेशन, अब मैं 11.1 को मैं समझाऊंगा। ये हमारे पास वो लाउडनेस है जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा है और जिसके बारे में हमें नहीं पता, ठीक है। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा है और जिसके बारे में हमें नहीं पता। तो उसने यहाँ लिखा है ना, अननोन साउंड ऑफ इंटेंसिटी दिस, ठीक है। और ये वो इंटेंसिटी है जो कि बहुत ज़्यादा है, जिसके बारे में हमें नहीं पता। तो एल और आई वो लाउडनेस और वो इंटेंसिटी है जो कि बहुत ज़्यादा हैं और जिसके बारे में हमें नहीं पता। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, और अब नीचे वाली इक्वेशन पे आ रहे हो 11.2 पे, और ये लाउडनेस और ये इंटेंसिटी वो इंटेंसिटी हैं जो कि बहुत ज़्यादा कम है और जिसके बारे में हमें नहीं पता, बहुत वीकर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अब हम आगे नोट करके देखें, ये आवाज़ बहुत ज़्यादा है और जो नीचे वाली आवाज़ है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम। वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। तो एक ज़्यादा है और एक कम है। तो अगर हमने इसका चेंज लेना हो, क्या लेना हो, चेंज, तो हमेशा जब चेंज लेते हैं तो बेटा हम दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो इससे मुराद हमारे पास क्या है कि हम ज़्यादा वाली वैल्यू को माइनस कर दें किस में से, कम वाली वैल्यू। तो ज़्यादा वाली वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों ये है और जो कम वाली वैल्यू है वो मेरे पास ये है। तो बेटा जी हमने ज़्यादा वाली वैल्यू को माइनस कर देना है किस में से, कम वाली वैल्यू में से। तो ज़्यादा वाली वैल्यू 11.1 है और कम वाली वैल्यू क्या है, 11.2। तो अब आपने बेटा जी यहाँ देखना है स्क्रीन के ऊपर। तो इससे मुराद ये है L माइनस एल नोट करेंगे और K log I माइनस K log I नोट करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे उसने किया हुआ है जी, देखिए L माइनस आई नोट और यहाँ क्या आएगा, ये वाला, देखें ये क्या है, K log I माइनस K log I नोट। तो यहाँ पर अब हमने K कॉमन ले लेना है। यहाँ पे K क्या करेंगे, कॉमन। जब K कॉमन किया तो हमारे पास ये K कॉमन आ गया, ठीक है।
तो हमारे पास बाकी आगे क्या बचा है, log i माइनस log i नोड। अब आपको पता है log में जब कोई चीज़ माइनस हो रही होती है तो उसको डिवाइड में लिखते हैं, आपको पढ़ाया हुआ आपके टीचर्स ने कि जब हमारे पास कोई चीज़ log में माइनस में होती है तो अगर माइनस log कॉमन लेंगे तो हमारे पास वो चीज़ अगर माइनस वाली होगी किस में चली जाएगी, डिवाइड में। तो देखिए डिवाइड में चला गया, ठीक है, i माइनस आई नोट। थोड़ा उसने नीचे करके लिखा हुआ है तो उसको देख लीजिएगा आप अपनी बुक्स पे। तो ये हमारे पास कहाँ आ जाएगा, k log i माइनस आई नोट। अब आगे देखिएगा यहाँ पर this difference L minus L node between the loudness L of the unknown sound and the loudness L node of the intensity कार द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द अननोन साउंड। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, इंटेंसिटी लेवल की। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा, इंटेंसिटी लेवल ऑफ द अननोन साउंड, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब इसको ज़रा हम देखते हैं। जब इसको बोलते हैं इंटेंसिटी लेवल, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी लेवल। एल माइनस एल नोड इज़ द इंटेंसिटी लेवल। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन अगर करना चाहूँ तो ये क्या होगा, ये डिफरेंस है, ये माइनस हो, ये डिफरेंस है किसके दरमियान में। पहले आपने वो लाउडनेस रखनी जो कि बहुत ज़्यादा है और दूसरी आपने वो लाउडनेस रखनी जो कि क्या बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते थे, इसका द इंटेंसिटी लेवल। तो एल माइनस एल नोड क्या है, इंटेंसिटी लेवल। तो इसकी जगह यहाँ पे देखा इसने क्या लिख लिया, इंटेंसिटी लेवल। इसकी जगह इसने क्या लिख लिया है, इंटेंसिटी लेवल। और हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या आई है यहाँ पे, वो प्यारे बच्चों हमारे पास यहाँ पर आई है के log i ओवर आई नोट। उसके बाद जी आगे वो क्या कहता है, द यूनिट ऑफ द वैल्यू ऑफ के, हाइडिंग देंगे के की डिपेंडेंस। द वैल्यू ऑफ के डिपेंड नॉट ओनली ऑन द यूनिट आई एंड आई नोट बट आल्सो ऑन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल, कि उसके इंटेंसिटी लेवल के ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है। और आगे देखिएगा, इफ़ intensity I of any unknown is 10 times greater than the intensity I नोड। अच्छा I नोड क्या थी, बहुत कम थी, और I क्या था, बहुत ज़्यादा। तो वही कह रहा है कि हमारे पास जो I है वो 10 गुना ज़्यादा है किसके मुकाबले में, I नोड के मुकाबले में, क्योंकि I नोड बहुत कम था और I क्या है, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद और सच अ साउंड इज टेकन एज यूनिट, और जो हमारे पास इसका यूनिट होता है इंटेंसिटी का, वो हमारे पास क्या होता है, बेल। इंटेंसिटी लेवल का यूनिट बेटा जी क्या है, बेल है। आप लोग अंडरलाइन कर लें, इंटेंसिटी लेवल का यूनिट हमारे पास क्या है, बेल। और उसके बाद अगर हमने इसको और सोल्व आउट करना है तो सिस्टम में, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स में, तो हमारे पास जो के की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1। तो के विल बी इक्वल टू 1। इसका प्रूफ भी है, वो इंशाल्लाह हम आगे क्लास में करेंगे डिस्कस। के इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर के की जगह क्या आ जाएगा, 1। तो इस बेटा जी के की जगह हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया, जिसको हमने शो आउट नहीं किया। अब यहाँ पर आपने बात याद रखनी है, ये एक MCQs है। बेल इज अ लार्ज यूनिट, बेल हमारे पास कैसा यूनिट है, लार्ज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ अ साउंड। जनरली अ स्मॉलर यूनिट का डेसिबल इज यूज। तो हम जनरली एक स्मॉलर यूनिट यूज़ करते हैं जिसको हम डेसिबल बोलते हैं। अगर हमने बड़े साउंड्स को यूटिलाइज़ करना है तो हम बेल यूज़ करेंगे, और अगर छोटे साउंड्स को यूटिलाइज़ करना है तो हम किसको यूज़ करेंगे, डेसिबल को। उसके बाद डेसिबल इज एब्रीवेटेड एज DB, D स्मॉल B कैपिटल। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल। जो एक बेल है वो किसके इक्वल है, 10 डेसिबल के इक्वल है। तो आप देखें ये 1 बेल जो है वो किसके इक्वल है, 10 डेसिबल के। तो अब आप यहाँ पे देखें, इस बेल की जगह यहाँ पे क्या लगा दिया है, डेसिबल, और एक 10 भी था तो यहाँ पे उसने क्या लगा दिया है, 10 लगा दिया, क्योंकि 1 बेल किसके इक्वल है, 10 डेसिबल के इक्वल है। तो यहाँ पे आगे देखेंगे क्या कहता है, वी कैन कंस्ट्रक्ट अ स्केल फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। सच स्केल इज नोन एज द डेसिबल स्केल। तो इस तरह के स्केल को हम क्या बोलते हैं, डेसिबल स्केल। तो यहाँ तक बेटा जी आप लोगों का जो लॉन्ग है ये आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। और एक बात और याद रखें, ये सारा का सारा ग्राफ आपने याद रखना है। ये अगर आपने पूरे 60 में से 60 नंबर लेने हैं, ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, ठीक है। ये बेटा जी आपने सारा का सारा क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो बेटा जी ये एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन था और बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से क्या करना है जी, प्रिपेयर जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।